Many of you were asking me to start making content in English or to add at least the subtitles to my videos so that the audience which is from South India and which cannot understand Hindi properly can also benefit from my videos. So we are working on it and you will surely be getting the subtitles in a short span of time. So please be patient. If you have any queries, you can just come on my Instagram and direct message me there. I'll surely reply to you back in English. So नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंबर सक्सेना और यार इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना है बिटसेट के पेपर में। कौन से सब्जेक्ट को हमें कम टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें ज्यादा टाइम देना है। और एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो है, जो मुझे काफी ज्यादा लोगों से पता चला उनसे बात करके, उसको भी आज यार मैं तोड़ने वाला हूं। तो यार इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। आप चाहो तो कॉपी पेन लेके नोट्स भी बना सकते हो। और यार इसी के साथ साथ काफी सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि भैया in this lockdown period we sometimes get so much frustrated, so much bored while just studying कि हमारा फिर पढ़ने में मन ही नहीं करता। तो यार बेसिकली आपको एक आध दिन निकाल के रेस्ट करने की जरूरत है। आप रिलैक्स कर सकते हो एक आध दिन निकाल के। और इस वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए दो ऐसी चीजें रख रखी हैं जिससे आपका वो जो टाइम है जिसमें आप रेस्ट करने वाले हो वो और अच्छा हो जाए, थोड़ा और बेनिफिशियल हो जाए। तो यार मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अब यार हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से हमें पेपर स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। चलो उस पे जाने के पहले मैं वो मिसकंसेप्शन आपको बताता हूँ क्या है। जनरली यार हम लोग क्या करते हैं, वी डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाय द टोटल नंबर ऑफ मिनट्स अवेलेबल टू अस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारे पास 180 मिनट्स हैं, 3 घंटे का पेपर है एंड वी हैव 150 क्वेश्चंस इन बिटसेट। तो अगर मैं 180 बाय 150 करूंगा सो अराउंड 1.2 मिनट्स का टाइम मुझे पर क्वेश्चन में मिल रहा है। बट भैया जब मैं खुद पेपर सॉल्व करने जाता हूं, मैं जब मॉक टेस्ट सॉल्व करता हूं या फिर मैं जब किसी और सोर्स से प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे कभी 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी लग जाते हैं एक मैथ्स का क्वेश्चन करने में। तो क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, क्या मेरी स्पीड उतनी नहीं है जितनी बिटसेट रिक्वायर करता है? तो यार इसका बेसिक सा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हमने कैलकुलेशन करी थी 180 बाय 150 वाली, दिस इज अ कंप्लीट शिट। ये ऐसा नहीं होता है बिकॉज इसका एक बहुत ही छोटा सा ऑब्वियस, बहुत ही सिंपल रीजन है। रीजन यार ये है, रीजन ध्यान से सुनिएगा। केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन में से आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि डायरेक्ट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आपको आता होगा तो आप कर दोगे, अगर आपको नहीं आता होगा आप नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना ही टाइम लगा लो। बेसिकली 10 सेकंड से ज्यादा आपको उन क्वेश्चंस में लग ही नहीं सकते क्योंकि वो 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे जिनके ऑप्शंस में या तो कंपाउंड का नाम दे रखा हो या फिर कुछ भी थ्योरेटिकल पार्ट डील हो रहा होगा। तो उन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। सिमिलरली जो हमारे फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होंगे। मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं तो 30, 40, 50% तक भी जा सकते हैं नंबर ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो उसमें भी यार ऐसा नहीं है कि हमें 1.2 मिनट लग जाएगा। हम बहुत इजीली 10-20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन अगर हमें वो चीज आती है तो। और अगर हमें आती नहीं है तो हम फिर कितना ही टाइम लगा ले, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेम चीज यार इंग्लिश के साथ है। इंग्लिश में हमें अगर आता होगा तो 10-20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यार दोस्तों ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस में चूंकि 1.2 मिनट्स का टाइम नहीं लग रहा, उससे जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। दैट्स वाई वहां से जो हमारा टाइम बचेगा हम उसको लाकर मैथ्स को सॉल्व करने में लगाएंगे क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चंस हैं रिलेटिवली ज्यादा लेंदियर होंगे, थोड़े से ज्यादा टफर भी आपको एक्सपेक्ट करने को मिल सकते हैं। तो यार अगर आप 2 से 3 से 4 मिनट में भी अगर मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, प्रोवाइडेड कि आपको केमिस्ट्री की और फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, जो छोटी छोटी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्ट 10 सेकंड में होने वाली चीजें हैं, वो आपको याद है। क्योंकि अगर आपको वो याद होंगी तो आप कम से कम टाइम उस पर लगाओगे और जल्दी से जल्दी मैथ्स के सेक्शन पर आके उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो। अब यार यहाँ पर एक चैनल है 10Q चैलेंज, जहां पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के समरी रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिनको देखकर आप एक्सट्रीमली कम टाइम में अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो यार इसको एक बार आप चेकआउट कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी। अब यार हम लोग आते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। सबसे पहली बात, जो हमारा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसको हमें सबसे कम टाइम देना है। बहुत ऑब्वियस रीजन है, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल आते हैं, हम उनको बहुत ज्यादा फास्टली कर सकते हैं, तो उनमें ज्यादा टाइम लगाना वुड जस्ट बी फुलिशनेस। तो यार हमें केमिस्ट्री को सबसे कम टाइम देके चलना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से।
साथ ही साथ में केमिस्ट्री के अलावा इंग्लिश और मेंटलिटी भी जो है काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 ऐसे सेक्शन हैं जिनको हमें सबसे कम टाइम देना है। सबसे ज्यादा टाइम की मैं बात करूं तो आपको मैथ्स में ही सबसे ज्यादा टाइम देना है। पहली बात, उसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं बाकी सारे सेक्शन से, और दूसरी बात, उसमें जो क्वेश्चंस है वो रिलेटिवली लेंदियर हैं बाकी सेक्शन से, तो सबसे ज्यादा टाइम हमें मैथ्स के लिए रखना है। अब हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे थोड़ा सा ये जानते हैं। पहला 1 घंटा जो है पेपर का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने पहले 1 घंटे में केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस और इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, यानी अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो इन टोटल जो 65 क्वेश्चंस बनते हैं, अगर मैंने पहले 1 घंटे में ये सब अटेम्प्ट कर लिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, बट एटलीस्ट वंस एक बार तो यार हमें पहले 1 घंटे में इन 65 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही लेना है। उससे क्या होगा, पहले 1 घंटे में अगर हमने ये सारा कुछ कर लिया तो देखो इंग्लिश में तो गुंजाइश बहुत कम रहती है कि जब आप वापस आओगे तो कुछ खास उखाड़ पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपको नहीं आता किसी वर्ड का एंटोनिम या सिनोनिम तो आप बाद में भी उसका आंसर नहीं कर पाओगे, तो वहां तो आपका टाइम बाद में जाएगा ही नहीं। सेम चीज आप केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लेकर कर सकते हो। अगर इनऑर्गेनिक में कोई कंपाउंड का नाम है जो आपको याद नहीं आ रहा क्योंकि आपने वो चैप्टर परहैप्स पढ़ा ही नहीं है उतने अच्छे से, तो जब आप वापस आओगे 2-1 घंटे के बाद ड्यूरिंग द एंड ऑफ द एग्जाम, तब भी काफी ज्यादा चांस है कि आप उस क्वेश्चन को ना कर पाओ, तो वहां आपका टाइम तो फिर से लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम पहले 1 घंटे में 65 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 65 क्वेश्चंस वुड बी नियर टू 50%। 150 टोटल क्वेश्चंस है, 75 पे हाफ होता है, 65 वुड बी नियर टू हाफ ऑफ द टोटल पेपर, यानी हमने 1 घंटे में आधा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। तो यार हम लोग काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। अब अगले 2 घंटे हम बिल्कुल पीसफुली, कामली, बिल्कुल आराम से हम फिजिक्स और मैथ्स को दे सकते हैं। समझे आप लोग बात? साथ साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि न्यूमेरिकल हो गए हैं या जो थोड़े ज्यादा लेंदी जा रहे हैं, तो रादर देन डोनेटिंग योर ऑल द टाइम ऑफ द फर्स्ट आवर टू दोज क्वेश्चंस, आप एक और चीज कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को आप छोड़ दो बाद के लिए। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो लेंदी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं केमिस्ट्री के सेक्शन में भी, उनको आप छोड़ दीजिए और उनकी जगह आप क्या करो, जो फिजिक्स का पोर्शन है, जो फिजिक्स का सेक्शन है, उसमें कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे जो कि डायरेक्ट हो रहे होंगे, 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर हो रहे होंगे। आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो इन द वेरी फर्स्ट आवर इफ यू फील दैट सम क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री आर समवॉट लेंदी एंड फॉर्मूला बेस्ड एंड दस कैन कंज्यूम योर टाइम। बेसिकली मोटी मोटी बात यह है, अगर हम 65 to 70 क्वेश्चंस पहले 1 घंटे में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, देन वी वुड बी इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, क्योंकि अब बाकी 2 घंटे में हमें उतना प्रेशर नहीं लेना। बाकी 2 घंटे में से 1 घंटे में अगर हमने 40 क्वेश्चन भी कर दिए फिजिक्स मैथ्स के मिला के, तो हम 105 के मार्क को क्रॉस कर चुके हैं, हम 315 मार्क्स के बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं। अब आप बिट्स पिलानी में तो आओगे ही आओगे, उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गारंटी आप ले चुके हो इन द फर्स्ट 2 आवर्स इटसेल्फ। अभी भी हमारे पास 1 घंटा है एंड दैट इज गोना डिसाइड कि आपका स्कोर क्या होगा और आपको ब्रांच कौन सी मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले 1 घंटे में हम लोग जो है वो 65 to 70 क्वेश्चंस कर लें, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, केमिस्ट्री के और फिर इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी निपटा लें। दूसरे घंटे में हम मैथ्स पर आए, क्योंकि क्या होता है अगर हम आखिरी का 1 घंटा मैथ्स के लिए छोड़ते हैं ना, तो कभी कभी जल्दीबाजी में हम कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा कर देते हैं। तो जो दूसरा घंटा शुरू होगा उसमें हमें मैथ्स करना है, और फिर जो लास्ट का 1 घंटा है उसमें हमें वो क्वेश्चंस करने हैं जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बच जाएंगे, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बच जाएंगे, और थोड़े बहुत जो मैथ्स का पोर्शन रहेगा। बट आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप देखो, बहुत इजीली आप शुरू के 2 घंटे में 300 मार्क्स के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सकते हो। बिट्स प्लान में आपकी एंट्री पक्की हो जाएगी। EEE, ENI जैसी सर्क्यूटल ब्रांचेस जिसमें एवरेज पैकेज 10 से 15 लाख भी जाता है, वो आपको मिल जाएगी इन द फर्स्ट 2 आवर्स इटसेल्फ। तो यार बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप इसको जरूर फॉलो करो। मॉक टेस्ट में यार 1-2 बार करके देखो एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, दिस इज नॉट जस्ट आई एम रीडिंग एंड सेइंग टू यू, इट इज बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस, इट इज बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु आर देयर स्टडिंग राइट नाउ इन बिट्स प्लान। तो यार बस यही मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। अब यार जो आखिरी की चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको रेस्ट करना है, अगर आप रिलैक्सेशन लेने की सोच रहे हो, 1 दिन का ब्रेक लेने की सोच रहे हो, देन एक यार बिट्स पिलानी के ही भैया हैं, मेरे साथ के मेरे बैचमेट हैं, वो व्लॉगिंग बहुत अच्छी करते हैं। उनकी वीडियो एडिटिंग आप स्किल्स देख के यार यू वुड बी स्पेल बाउंड। मतलब यार इतनी अच्छी स्किल्स हैं, आप देखो मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है,
वो व्लॉग्स बनाते हैं अलग अलग टाइप के, आपको बहुत मजा आएगा। आप अगर रिलैक्स करना चाहते हो, आप बोर हो रहे हो, तो आप बीच बीच में उनकी वीडियोस देख सकते हो। काफी अच्छा कंटेंट है, काफी सारी वीडियोस है। इसके अलावा अगर आप कुछ प्रोडक्टिव चीज करना चाहते हो, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हो, जो कि आपको सीखनी ही पड़ेगी, कोडिंग तो आपको करनी पड़ेगी अगर आप IT सेक्टर में जॉब करोगे तो अगर आप कुछ प्रोडक्टिव वे में अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो, देन ऑल्सो एक चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, उसको भी यार आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जब भी आपका मन हो कि यार अब मुझे पढ़ना नहीं है, आई एम गेटिंग बोर, इट्स गेटिंग मोनोटोनस, तो आप यार इन चैनल्स को जाके चेक कर सकते हो। काफी अच्छे चैनल्स हैं, काफी हार्डवर्क पुट इन करा जा रहा है इनमें, और आपको श्योरली वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो यार कमेंट सेक्शन में 1 लिख के मेरे को बताइएगा, और आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।